हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज बेसिक कंसेप्ट ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट पार्ट 7 को लेके आए हैं और इसमें क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का जो सर्वांगक्षमता के नियम जो कि पार्ट 6 में 1 और 2 को बता दिया गया था, आज हम बताएंगे 3, 4, 5 AAS सर्वांगक्षमता नियम को बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा कौन सा? AAS यानी कोण, भुजा, एंगल, साइड, सर्वांगक्षमता नियम क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम आकृति बना लेते हैं। 2 आकृति बनाते हैं ट्रायंगल का ही, एक ये और एक ये। ये A, ये B, ये C, D, E, F। अब देखिए यहां पर क्या है, इस आकृति में AAS है, यानी क्या है? कोण। तो ये कोण और इस कोण के संगत ये कोण ले लेते हैं और ये कोण के संगत ये कोण ले लेते हैं। यहां तक स्पष्ट है। इसके बाद है साइड। तो इसमें क्या है कि आप ये भी साइड ले सकते हैं, तो ये साइड लेंगे, ठीक है ना, या कोई साइड ले सकते हैं, संगत कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच में नहीं है, किनारे में है, तो हम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये 2 से दिखा देते हैं। ऐसा जब स्थिति हो जाएगा तो त्रिभुज सर्वांगक्षम होगा। क्या स्थिति होगा कि लिखेंगे 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी 2 कोण और भुजा के बराबर हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? AAS सर्वांगक्षमता नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कोण भुजा सर्वांगक्षमता नियम कहते हैं। ठीक है, तो 2 आकृति के द्वारा जो जानकारी मिला उसको लिख लेते हैं। क्या? त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज किसमें? DEF में क्या क्या देखे? एंगल यानी कोण B बराबर कोण E, ठीक है, इसके संगत ये, और इसके कोण C के संगत कोण C बराबर कोण F, ठीक है ना। और एक भुजा ले AB, तो लिखेंगे AB बराबर DE। जब ऐसा स्थिति होगा तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा? सर्वांगक्षम कहलाएगा। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम त्रिभुज DEF किस क्राइटेरिया से? तो AAS माने कोण भुजा सर्वांगक्षमता नियम से। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए 4 में क्या कह रहा है। 4 को बताना है आप ना। देखिए एक बार, और इसी को हम क्या करेंगे? अब इसको हम मिटा लेते हैं। देख लीजिए एक बार, और इसी में हम 4 को सेट करेंगे। देखिए कैसे। अब इसको कर लेते हैं 4 कर लेते 4, और यहाँ पर लिख देते S। ठीक है ना, ये सब को मिटा लेते हैं ठीक से। और इसमें क्या करना है देखिए,
इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर भुजा 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 भुजा, यानी ये इस भुजा के बराबर ये भुजा कर लेना है, ठीक है। और ये दूसरा है 2 कर लेते हैं, ये भुजा के बराबर ये भुजा हो गया, और ये भुजा, यानी क्या देखें कि इस भुजा AB भुजा के संगत DE भुजा है, AC भुजा के संगत DF है, और BC भुजा के संगत EF है। जब ऐसा स्थिति हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। नहीं तो इसमें क्या क्या हम लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, त्रिभुज यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्या क्या है, क्या क्या संगत भुजा बराबर है, पहले देख लेते हैं। AB के संगत DE, AB बराबर DE लिख सकते, ठीक है। AC बराबर क्या लिख सकते, AC बराबर लिख सकते DF और BC, ठीक है ना। BC बराबर लिख सकते, BC के संगत EF है ना, तो EF। जब ऐसा होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, अतः लिख सकते, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। ये किस सर्वांगसमता नियम से, तो SSS सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। बात स्पष्ट है। क्या कहेंगे इसको, परिभाषा क्या करेंगे, दो त्रिभुज SSS सर्वांगसमता नियम के बारे में हम कैसे बताएंगे, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजाएं, ये भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसे हम SSS भुजा 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 सर्वांगसमता नियम कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब लास्ट का बच्चा आपका RHS। लास्ट में देखिए, लास्ट में RHS के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होगा, दो समकोण त्रिभुज लेना होगा। आकृति में देखिए दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये दो समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है। ये ABCDE और चूंकि समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर राइट एंगल 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही बनेगा। और ये होता है इसका, ये जो उसको बोलते हैं हाइट, एक हाइपोटेनस, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। ये आधार हो गया तो ये कर्ण के संगत में ये कर्ण हो जाएगा, ये यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री तो ये कोण बराबर ये कोण तो होगा ही होगा। तो दो त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, इसमें क्या लिखेंगे कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है। इसे हम RHS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। क्या क्या लिखेंगे इसमें, यहाँ पर लिख देते हैं। त्रिभुज किसमें, ABC एवं त्रिभुज DEF में। यहाँ तक स्पष्ट है। इसमें क्या क्या है, पहले तो क्या कर लेंगे, AC ना, यहाँ पर C लिखेंगे, ABC D होगा यहाँ, D
यहाँ पर E, यहाँ पर F होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, AC बराबर किसमें हो जाएगा आपका पहले तो कम कर लेते कोण B बराबर कोण E हो जाएगा। कोण E हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री दोनों के बराबर में है। और AC के बराबर AC बराबर हो जाएगा क्या चीज़ के, DF। और BC के संगत EF हो जाएगा, EF। जब ऐसा होगा तो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होगा किस सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, अतः लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। ये आपका कौन सा क्राइटेरिया से, RHS सर्वांग समता नियम से दोनों समकोण त्रिभुज जो होगा वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसमें हम 5 जो सर्वांग समता के नियम थे वो बताए। और इसमें आता है कि CPCT माने सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसम क्या होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी कहने का सेंस ये हुआ, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं CPCT जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, माने सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर ये त्रिभुज अगर आपका ये सर्वांगसम हो गया तो इसका कोई भुजा के बराबर आप कोई भुजा कर सकते हैं, कोई कोण के बराबर कोई कोण कर सकते हैं। ये बात आपको CPCT में कह रहा है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे ये और ये हम सर्वांगसम सिद्ध किए यहाँ, तो इसका मतलब है क्या कि ये इस दोनों त्रिभुज में किसी भी भुजा के तो बराबर हैं ही, कोण के भी बराबर, कोण B बराबर कोण E भी कर सकते हैं, कोण A बराबर कोण D भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो वही होता है CPCT। तो इस प्रकार से हम इस सर्वांग समता के नियम को बताए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।